हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दीपक फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी के चार्ट के बारे में। यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है। इस डे के चार्ट में जो आपको रेड कलर की ये कैंडल नजर आ रही है, ये आज की कैंडल यानी कि 6 जनवरी 2025 की कैंडल है। और आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर अराउंड जो है 4% की गिरावट देखने को मिली हुई है। अगर हम इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस के बारे में बात करें या हम बात करें कि आज के दिन में स्टॉक का प्राइस कहाँ पर ओपन हुआ, देखिए आज के दिन में स्टॉक का प्राइस ओपन होता है 1203 रुपये पर। और आज ही के दिन में इस स्टॉक के हाई के बारे में बात करें तो वो है 1204 रुपये। इसका मतलब है कि स्टॉक जहां पर ओपन होता है और ओपन के आसपास से ही इस स्टॉक के अंदर जो है गिरावट देखने को मिलती है, यानी कि एक पॉइंट ऊपर गया स्टॉक का प्राइस और वहीं से इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है। लो के बारे में बात करें, इस कैंडल के लो के बारे में बात करें, आज का जो लो बनाया हुआ है 1143 रुपये 30 पैसे का। क्लोजिंग के बारे में बात करें तो आज के दिन में इस स्टॉक की जो क्लोजिंग हुई है 1155 रुपये 55 पैसे पर इसकी क्लोजिंग हुई है। पूरे दिन भर में इस स्टॉक के अंदर अराउंड जो है 4% की गिरावट देखने को मिली हुई है। एंड में जो स्टॉक का प्राइस है 3.96% जो है निगेटिव के साथ बंद होता है। यहाँ पर अगर आपको ये रेड कैंडल क्यों बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो ओपनिंग प्राइस है क्या है, ग्रेटर देन है क्लोजिंग प्राइस के, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुई है, एक रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म होती हुई नजर आई है। अगर हम बात करें आज के दिन में वॉल्यूम के बारे में, देखिए आज के दिन में जो वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है वो है 685 के आज के दिन में वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। अगर हम इस वॉल्यूम को प्रीवियस डे के वॉल्यूम के साथ कंपेयर करते हैं तो प्रीवियस डे के मुकाबले आज के दिन में वॉल्यूम कम देखने को मिला हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर गिरावट देखने को मिली हुई है एक अच्छी खासी। देखिए अच्छी खासी गिरावट क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखें, निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी को देखें या मिड कैप देखें, तो सभी सेक्टर्स में या स्टॉक्स में आपको एक अच्छी खासी जो है 3 से लेकर 6% या 8% तक की गिरावट या 10% तक की गिरावट आपको आज के दिन में देखने को मिली हुई है। अगर हम निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी में भी एक अराउंड जो है 1.50% करीब जो है 1.5% की आज के दिन में गिरावट देखने को मिली हुई है एंड में। और यही हाल जो है आपको पूरा ओवरऑल जो मार्केट है स्टॉक्स के अंदर आपको 3 से लेकर जो है 6% 8% तक की गिरावट आज के दिन में देखने को मिली हुई है। तो ओवरऑल मार्केट में गिरावट हुई है, जिसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर भी आपको जो है पिछले 2 दिन से एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ज्यादा इस स्टॉक के अंदर चिंता करने वाली बात आज के दिन में मुझे नजर नहीं आ रही है। बात कर लेते हैं कि 52 वीक हाई क्या है। देखिए इस स्टॉक का जो 52 वीक हाई निकल कर आ रहा है वो है 1423.85। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 1423.85 है ये इसका 52 वीक हाई है। और अगर हम टाइम हाई के बारे में बात करें तो लाइफ टाइम हाई है इस कैंडल का जो हाई है वो इसका लाइफ टाइम हाई है। 50 डेज मूविंग एवरेज के बारे में बात कर लेते हैं तो 50 डेज जो मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है वो है 1271.14। और अगर हम 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में बात करें तो वो निकल कर आ रहा है 1155 रुपये 37 पैसे आज के दिन में। और अगर 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो वो निकल कर आया है 902 रुपये 96 पैसे। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक निगेटिव पॉइंट ये नजर आ रहा है कि स्टॉक का जो प्राइस है अभी का, अगर आप यहाँ पर देखें आज की जो क्लोजिंग हुई है 1155 रुपये 55 पैसे की आज की क्लोजिंग है, तो ये अपने जो है 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए क्या एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की, वो भी यहाँ पर 902 रुपये निकल कर आया है 902 रुपये 96 पैसे। इसका मतलब कि अभी जो 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जो है प्राइस चल रहा है, तो ज़्यादा यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ 50 डेज जो सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस चले गया है, ये इसके लिए एक हल्की सी चिंता करने वाली बात है। और हो सकता है कि अगर ये 2 दिन में जो ये गिरावट हुई है, वे पिछले 2-3 दिनों की जो गिरावट है, अगर ये नहीं होती या ओवरऑल मार्केट में गिरावट नहीं देखने को मिलती, तो इस बार आपको जो है 50 स्टॉक का जो प्राइस है 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आता। इस स्टॉक को मैंने आइडेंटिफाई किया था अराउंड जो 700 के आसपास, और मैंने कुछ अपने फ्रेंड को भी बताया था 700 या 750 के आसपास, और वहां पर फ्रेंड्स ने लिया भी था। और एक अच्छा खासा अभी भी ये जो मेरे फ्रेंड सर्किल में लोग हैं वो अभी भी इस स्टॉक के अंदर बने हुए हैं, चाहे इसमें कितनी भी गिरावट उन्हें देखने को मिले। तो अगर उन्होंने 700 में लिया हुआ है और आज के दिन में स्टॉक का प्राइस जो है 1155 पे क्लोजिंग हुई है, तब भी वो एक अच्छे खासा मुनाफा देखने को मिले हुए। और साथ ही मैंने उन्हें ये भी बताया था जब स्टॉक का प्राइस 1350 के आसपास था या 1400 के आसपास, अराउंड 1350 या 1400 के आसपास आ चुका था स्टॉक का प्राइस, तब मैंने उन्हें बताया था कि स्टॉक का जो प्राइस है 1400 से लेकर 1500 के रेंज में कहीं पर यहाँ से जो है इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अराउंड ये, अगर आप इस कैंडल को देखें तो ये आई थिंक जो है 1423 या अराउंड 1430 का यहाँ पर हाई है, और वहीं से इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है। यहाँ पर मैंने यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना पाया था इस स्टॉक के लिए, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं रहता है कि मैं डेली कई सारी वीडियो बना पाऊँ। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से 1400 के ऊपर जैसे स्टॉक का प्राइस जाता है तो अराउंड जो 1430 या 1435 के आसपास अगर इस कैंडल के हाई को अगर बात करें
तो यहाँ पर से देखेंगे एक अच्छी खासी वापस जो है इस स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली हुई है। अभी भी इस स्टॉक के अंदर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, इसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर एक गिरावट देखने को मिली हुई है। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए यहाँ पर जो इमीडिएट सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 1108 रुपये 4 पैसे। 1108 रुपये 4 पैसे जो है इसमें एक सपोर्ट निकल कर आ रहा है। अगर स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद वो नेक्स्ट डे उसके जो है लो को यानी कि इसके नीचे ब्रेक करने, इसको ब्रेक भी करना चाहिए और उसी दिन उसके नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए। 1108 के अगर नीचे क्लोजिंग आती है और नेक्स्ट डे उस कैंडल के लो को ब्रेक करता है, तब जो स्टॉक का प्राइस है अराउंड जो है 1050 से 972 तक आ सकता है। ये कंडीशन तब अप्लाई होगी यहाँ पर 1108 को ये तब ब्रेक करेगा जब मार्केट में ओवरऑल आपको गिरावट देखने को मिलेगी और ब्रेक करने के बाद इसके नीचे तभी सस्टेन नीचे आएगा, क्लोजिंग देगा 1108 के नीचे। कब आएगा 1108 के नीचे? क्योंकि जब मार्केट में ओवरऑल गिरावट देखने को मिलेगी। अगर मार्केट में ज़्यादा ओवरऑल गिरावट देखने को नहीं मिलेगी तो हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस यहीं कहीं आसपास से 1108 या 1155 के आसपास, यहीं कहीं आसपास से यहाँ से जो है वो वापस जो है बाउंस बैक करने की कोशिश कर सकता है। और नेक्स्ट जो यहाँ पर सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 972, यानी कि आप मान सकते हैं कि 1108 से लेकर 972 तक का ये जो पूरा जोन है, यानी कि आप अराउंड जो है 130 पॉइंट मान सकते हैं इसको। तो 130 पॉइंट्स का जो ये जोन है ये इसके लिए एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। किसी भी वजह से अगर मार्केट के अंदर जो गिरावट देखने को मिलती है या ओवरऑल मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है तो हो सकता है कि स्टॉक का जो प्राइस है 972 के आसपास या आप कह सकते हैं 1050 के आसपास यहाँ कहीं किसी जोन से वापस बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, अगर ओवरऑल मार्केट में भी बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अगर हम ऊपर की ओर को बात करें तो ऊपर की ओर को जो यहाँ पर रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो पहला जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 1296 रुपये। जब स्टॉक का प्राइस 1296 को ब्रेक करेगा प्रॉपर तरीके से, इसके ऊपर कम से कम एक दिन या दो, कम से कम एटलीस्ट 2 दिन इसके ऊपर जो है पॉजिटिव कैंडल बनाएगा, तब इस स्टॉक के अंदर वापस एक तेजी आने की उम्मीद है। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पर वह है 1423 रुपये का। जब स्टॉक का प्राइस ये 1400 का जो लेवल है 1400 से लेके 1423 तक का जो जोन है, ये इसके लिए फिर एक मेजर जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। जैसे स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक करेगा तो अराउंड स्टॉक का प्राइस 1500 तक जा सकता है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि जो पहला जो यहाँ पर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा वो है 1108 रुपये। पहला सपोर्ट है 1108 रुपये और जो नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा वो है 972 रुपये। यानी कि 1108 से लेकर 972 की जो ये पूरे जोन है, 1108 से लेकर 972 तक का जो जोन है, ये इसके लिए एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और इसी के अंदर से अगर यहाँ पर गिरावट होती है या 1108 को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट डे उसके जो है लो को ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर जो है 1108 से 972 तक का जो जोन है ये इसके लिए एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपर की ओर को मैंने बताया कि जो रेजिस्टेंस है पहला 1296 रुपये। 1296 रुपये को जैसे ही वो ब्रेक करेगा और इसके ऊपर कम से कम 1296 के ऊपर 2 दिन कम से कम पॉजिटिव कैंडल बनती है और एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है, तो स्टॉक का जो प्राइस है अराउंड जो है 1400 तक जा सकता है। और 1400 से लेकर 1423 तक इसके लिए जो है नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। एक बार मैं आपको यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक बार यहाँ पर इसने टच कर दिया और 1423 या 30 का जो जोन था उसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट लिया था और सपोर्ट लेने के बाद देखिए कई दिन यहाँ पर कंसोलिडेट किया, इसने एक रेंज में कंसोलिडेट किया। उसके बाद फिर इस स्टॉक के अंदर गिरावट इसलिए क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। एक बार मैं इस चार्ट को जूम करके दिखा देता हूँ। जूम करने पर अगर हम देखें इस चार्ट को, यहाँ पर जैसे आप हम जूम करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए एक अच्छा खासा यहाँ पर राउंड बॉटम पैटर्न बनते हुए नजर आया था और यहाँ पर उसका एक अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट भी हुआ है। तो ये जो जोन मैंने बताया आपको, ये पूरा जोन क्या है, एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ये पूरा जो जोन है यहाँ पर 1108 से लेकर 972 का जो जोन है, ये इसके लिए एक मेजर जो है सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। आप यहाँ पर इसको जोन मान सकते हैं, ना कि एक सिंगल सपोर्ट। तो ये पूरा जोन है 130 पॉइंट, अराउंड जो है 130 पॉइंट का जो पूरा जोन यहाँ पर कहलाएगा। और जैसे स्टॉक का प्राइस यहाँ 1108 के आसपास आता है तो यहाँ से आपको एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अगर ओवरऑल मार्केट में भी गिरावट देखने को नहीं मिलती है या ओवरऑल मार्केट में सही पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलेगा, तो इस स्टॉक के अंदर भी आपको एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल सकता है। तो अगर स्टॉक का प्राइस 972 के आसपास आता है या आप कह सकते हैं कि 1108 से लेकर 972 तक का ये जोन है, ये भी एक यहाँ पर जो है बाइंग जोन मुझे नजर आ रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।